हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास या यूँ कहें परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, मास, इन तीनों शब्दों का अर्थ समझें अपन तो एटॉमिक फॉर एटम, जिसे हम हिंदी में परमाणु कहते हैं, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मॉलिक्यूलर, इट मीन्स मॉलिक्यूल, जो दो या दो से अधिक समान या भिन्न परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। जब ये समान परमाणुओं से मिलकर के बना होता है तो होमोएटॉमिक कहलाता है, जिसे हम समपरमाणुवीय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जब ये भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर के बना होता है तब ये हेटेरोएटॉमिक या विषम परमाणुवीय अणु कहलाता है, जैसे HCl, H2CO3, NO2 एक्सेट्रा। तीसरा शब्द है हमारा मास, जिसे हिंदी में हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान के द्वारा हम किसी पदार्थ में निहित द्रव्य की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, और द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए हम स्मॉल m लेटर का यूज करते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करिएगा, क्या द्रव्यमान और भार एक समान होते हैं? नहीं। द्रव्यमान में पदार्थ की मात्रा बस निहित होती है, जबकि भार में द्रव्यमान के साथ साथ गुरुत्वीय बल भी निहित होता है, जो सदैव स्थायी मान प्रदर्शित करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम थोड़ा सा वैज्ञानिकों ने जो मास को लेकर के डिस्कस किया था उस पर चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक के साथ खोज होने के बाद वैज्ञानिकों के सामने यह दिक्कत आई कि इनका परमाणु क्रमांक किस आधार पर निर्धारित करें, क्योंकि परमाणुओं और अणुओं का द्रव्यमान प्रयोगशाला में प्रायोगिक तौर पर निश्चित कर पाना संभव नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमान को किसी निश्चित द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त करने का निर्णय लिया। इस कॉन्सेप्ट के लिए इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को चुना, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष अन्य परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाने लगा। सेकेंड थीसिस के आधार पर विभिन्न परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमान को ऑक्सीजन के सापेक्ष तुलना की गई। देन फाइनली जो वर्तमान में आज हम यूज कर रहे हैं वो एटम है कार्बन 12। मतलब वर्तमान में किसी भी तत्व के परमाणु और अणु के द्रव्यमान के निर्धारण के लिए हम कार्बन 12 तत्व के निश्चित द्रव्यमान को सापेक्ष के रूप में लेते हैं। कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु द्रव्यमान 12। क्योंकि कार्बन परमाणु बहुलता में पाया जा रहा था, इसलिए इसका सर्वाधिक प्रयोग द्रव्यमान निश्चय में किया गया। कार्बन के कई समस्थानिक भी पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, पर सापेक्ष रूप में जिस कार्बन का प्रयोग किया गया वो था कार्बन 12। वैज्ञानिकों ने बताया कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग के द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट, जिसे परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई के नाम से जाना गया, इसे
AMU के द्वारा शो किया जाता था। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, जिसे बाद में म्यू के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाने लगा। 1 AMU या कहें 1 म्यू की जो मात्रा निश्चित की गई वो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे 1/12 था। या फुल कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू निकली वो निकली 1 AMU = 12 म्यू। इसी आधार पर परमाणु और अणु के द्रव्यमान का निर्धारण किया जाने लगा। आते हैं अपने टॉपिक में एटॉमिक मास या परमाणुवीय द्रव्यमान। वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु 1/12 भाग से जितने गुना भारी होता है वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया वो था परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक परमाणु में 1/12 भाग द्रव्यमान। जैसे नाइट्रोजन एग्जाम्पल में लिए हैं अपन, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना निकला? 14। किसके सापेक्ष निकला? कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग के बराबर। मतलब नाइट्रोजन कार्बन 12 के सापेक्ष कितने गुना भारी है? 14 गुना भारी है। यदि एग्जाम में आपसे पूछे तो आप ये डेफिनेशन लिख के, फॉर्मूला लिख के एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकेंड टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए भी वैज्ञानिकों ने एक निश्चित परिभाषा दी, निश्चित सूत्र दिया। यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। डेफिनेशन है यौगिक, क्योंकि जब परमाणु अणु बनाते हैं तो वह अणु यौगिक ही कहलाता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पर यौगिक शब्द का प्रयोग किया है। यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से जितने गुना भारी होता है वह संख्या यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहलाती है। फॉर्मूला बेस में आणविक द्रव्यमान बराबर यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12 भाग का द्रव्यमान। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जल का लिया है, जिसमें 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक देखें 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। इसी आधार पर देखिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया 1, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है 16। कितनी संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित है? 2, इसलिए इसके द्रव्यमान में 2 का गुणा कर दिए, 2 वैल्यू आ गई अपनी। ऑक्सीजन परमाणु कितने उपस्थित हैं? 1, इसलिए इसके द्रव्यमान में 1 का गुणा किए, वैल्यू आई 16। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ दिया अपन तो 18 आया। ये है 18 AMU या 18 म्यू से भी इसको शो कर सकते हैं। मतलब जल का अणु कार्बन 12 के परमाणुओं से 18 गुना भारी है। सेम एग्जाम्पल यदि आपसे एग्जाम में पूछे H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बताइए तो सीधे से निकालिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि किसी भी कंपाउंड या यौगिक में कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान आपन ने लिख लिया। सल्फर का परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान लिख लिया। सेम एज
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिख लिया। अब इनके परमाणु द्रव्यमानों को लिख करके जितने अणु जितनी संख्या में उपस्थित हैं उनका गुणा कर दिए। जैसे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1.01। कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2, मल्टीप्लाई किए 2.01। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32.07। कितने एटम प्रेजेंट हैं? सिंगल है, 1 है। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन, 32.07 आ गया। लास्ट ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कितने एटम प्रेजेंट है? 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया अपना? 64। तीनों को यदि हम ऐड कर दें, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान निकला है वो 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64। टोटल हमारा मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हो गई 98.09। किस में व्यक्त करेंगे? AMU या म्यू या डाल्टन। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करिएगा, वर्तमान में 1 म्यू को 1 डाल्टन के बराबर माना गया है। आणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान के बाद मैं आपको 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को याद रखने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक हमारी इवन ऑड फॉर्म में वर्क करेगी। इवन मतलब होता है सम, ऑड मतलब होता है विषम। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यदि परमाणु क्रमांक सम संख्याओं के रूप में है तो उसमें केवल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक विषम संख्या में है, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? उसके लिए फॉर्मूला होगा कि उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देते हैं। एक से 20 तक की ये तत्वों के सिंबल, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और एटॉमिक मास आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। इनमें फॉर्मूले के बेस के आधार पर मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है, पर 1 से 20 तक के तत्वों में सोडियम, नाइट्रोजन, आर्गन 3 ऐसे तत्व हैं जो फॉर्मूला बेस में शो करना चाहिए उसके जस्ट अपोजिट शो करते हैं, तो इनको आप दिमाग में रखिएगा। नाइट्रोजन, सोडियम, आर्गन और बाकी 17 एलिमेंट आपका इसी फॉर्मूले के बेस पर ही एटॉमिक मास क्लियर करेंगे। देखते हैं। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है, इसका एटॉमिक मास 1 पाया जाता है। ये तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हीलियम से हमारा ये फॉर्मूला स्टार्ट होता है। हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, 2 सम संख्या होती है इसलिए परमाणु क्रमांक गुणे 2 बराबर 4। 3 विषम संख्या है, विषम संख्या का फॉर्मूला होता है परमाणु क्रमांक गुणे 2 धन 1। 6 3 गुणे 2 6 और 1 7, 6.94 मतलब 7 के लगभग इसका परमाणु क्रमांक पाया जा रहा है। चौथे में सम है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8 1 9। ये यहाँ पर डिफरेंस शो कर रहा है, इसको याद रखिएगा।
5वें में आते हैं, बोरॉन है। 5 विषम संख्या है। 5 गुणे 2 धन 1 बराबर 11। 10.82 लगभग 11। 6 सम संख्या है। 6 गुणे 2 बराबर 12। 7 विषम संख्या है। 7 गुणे 2 बराबर 14, जबकि इसकी होनी कितनी चाहिए 15, पर ये कितना प्रदर्शित कर रहा है 14, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से शो किया है। नेक्स्ट 8 इवन नंबर है। 2 से मल्टीप्लाई किए 16। सेम एज आप इनको एक बार अपनी कॉपी में करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।